हेलो दोस्तों, क्या हाल है आप सबके। मैं नया वीडियो आपके लिए लेके आया हूँ। अभी हमने इंग्लिश की बहुत ज़्यादा शुरुआत नहीं की है, थोड़ी बहुत की थी, उसमें भी वीडियो बड़ा डाउन चला गया। तो अभी हम वापस थोड़ा कुछ क्वेश्चंस का जवाब जो है उस पर हम डिस्कशंस करते हैं। देखिए, आप लोगों में से जो भी लोग हैं जो इंग्लिश स्पीकिंग कोर्स करना चाहते हैं, या फिर आपने कोर्स कर रखा है, या फिर आज भी आप इंग्लिश बोल नहीं पाते हैं, तो आप मेरी बात को पहले ध्यान से सुन लीजिएगा। देखिए, कुछ लोग कहते हैं कि अंग्रेज वगैरह है जो, वो भी तो बोलते हैं इंग्लिश, तो वो तो इज आर एम और ये हेल्पिंग वर्ब वगैरह ये थोड़े ही पढ़ते हैं। देखिए दोस्तों, वो सब ये सब नहीं पढ़ते चीज़ें। आप जनरली देखते होंगे अंग्रेजों की जो भाषा है, जो इंग्लिश वो बोलते हैं, वो और इंडियन इंग्लिश दोनों में फ़र्क होता है। इंग्लिश एक प्रकार की नहीं है, इंग्लिश कई प्रकार की है। मैं आपको आने वाली वीडियोज़ में बताऊँगा। और ये जो इंग्लिश मीन्स जो अंग्रेज जो बोलते हैं भाषा, उसके अंदर ये जो चीज़ें इजारे में नहीं होती, जनरली वो साइलेंट्स होती है, जो हमें पता नहीं चलती। उनके बोलने का वे कुछ अलग होता है। अगर हम उनका सबटाइटल देखेंगे तो हमें पता चलेगा कि उसमें भी ये सब चीज़ें यूज होती है। बट हाँ, इतनी ज़्यादा ये हेल्पिंग वर्क, इज आर एम, ये सब चीज़ें वो यूज़ नहीं करते, क्योंकि वो यूज़ करते हैं फ्रेजेज। बोलने के लिए फ्रेजेज यूज़ करते हैं। क्या आपने पहले नाम सुना है फ्रेजेज का? आपने टेंसेस सुने होंगे, फ्रेजेज नहीं सुने होंगे ना। बस इसलिए मैं यहाँ पे हूँ दोस्तों। आप अगर इंग्लिश नहीं बोल पा रहे हैं, इसका यही कारण है कि जिस टॉपिक के बारे में आज तक आपने सुना ही नहीं है, तो फिर आपने उसके बारे में फिर पढ़ा तो क्या ही होगा, तो फिर पर इंग्लिश तो फिर क्या ही बोल पाओगे। आप समझिए इस चीज़ को, आपको हर एक टॉपिक क्लियर करना पड़ेगा। आप मुझे बताइए, क्या जीरण नाम का टॉपिक आपने पढ़ा है? क्या जेरेंट नाम का टॉपिक आपने पढ़ा है? सुना भी नहीं होगा, लेकिन ये इंग्लिश का टॉपिक है और इंग्लिश बोलने में सबसे ज़्यादा काम आता है। खैर, हम तो नए हैं अभी। हम चाह रहे हैं कि स्टूडेंट हमसे जुड़ें और हम उनकी मदद करें और उनको इंग्लिश बोलने में आगे बढ़ाएं। तो अभी इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। जो जो चीज़ें मैंने बताई है मैं सब पढ़ाऊँगा आपको, और इंग्लिश बोली कैसे जाती है वो भी पढ़ाऊँगा, और ये भी तरीका बताऊँगा कि इंग्लिश बोलने के लिए करना क्या पड़ता है। मेहनत कितनी ही कर लो, मेहनत तो दोस्तों अभी कुछ ज़्यादा टाइम नहीं है मेरे पास, नहीं तो बहुत सारे एग्जाम्पल्स मैं आपको देता। एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, सिर्फ मेहनत से कुछ नहीं होता है, उससे पहले डायरेक्शन सेट होनी चाहिए। अगर आपकी डायरेक्शन सेट है, सही है कि आपका लक्ष्य इसी दिशा में है, तब आप उसमें मेहनत करोगे, तभी उसका फायदा होगा। अगर आपका डायरेक्शन सेट नहीं है, दिशा आपकी सही सिलेक्टेड नहीं है, तो आप फिर कितनी मेहनत कर लो, आप अपने लक्ष्य तक नहीं पहुंचोगे। ठीक है, तो चैनल को सब्सक्राइब करो, सपोर्ट करो हमें, ताकि हम भी आपकी मदद कर सके इंग्लिश स्पीकिंग में। आपका शुक्रिया, धन्यवाद।